एक दृष्टांत सुना था। एक भिखारी था, दीनहीन, गरीब था, दरिद्री था। बेचारे के जीवन में शायद सुख लिखा ही नहीं था। भले ही पूर्व कर्म का उदय हो, पर उस पर्याय में उसके जीवन में सुख लेश मात्र, नाम मात्र के लिए भी नहीं था। अब भिखारी दुनिया के घरों में जा जाकर सबके दर पर हाथ जोड़कर भीख मांगकर अपना पेट चलाने वाला, दिन निकालने वाला क्या सुख की कल्पना करता। प्रतिदिन एक नगर दूसरे नगर, नगर नगर, डगर डगर घूमते घूमते भीख मांगता। सुबह शाम जैसी व्यवस्था मिलती, रूखी सूखी रोटी मिली, नहीं मिली पानी पीकर दिन निकाल लेता। भटकते भटकते अचानक वह भिखारी एक दिन एक मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। क्या करता? भिखारी तो था ही, पर साथ साथ अंधा और था। एक से गया भीख मांग के, अगर कुछ काम करके कुछ दिन भी गुजार लेता, पर अब अंधा क्या करता। वह अंधा भिखारी भटकते भटकते एक दिन मंदिर के दर पर पहुंचा और रोज की आदत की तरह जैसे उसे महसूस हुआ कि मैं किसी दरवाजे के सामने हूँ, वह पुनः जोर से चिल्लाने लग गया कि कुछ दे दो, परमात्मा तुम्हारा कल्याण कर लेगा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, माँ कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, खाने के लिए कुछ नहीं है, चवन्नी अठन्नी ही दे दो, मैं कुछ खा लूँगा। कुछ पुजारी मंदिर से बाहर आ रहे थे। कुछ पुजारी मंदिर से बाहर आ रहे थे। उन्होंने देखा दरवाजे पर भीख मांगते हुए उस अंधे भिखारी को। उन्होंने उसे देखकर उसकी हंसी उड़ाना प्रारंभ की, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को हंसी में ही टाल लेता है। धनवान थे, पैसे वाले थे, पुजारी थे, सो कॉल्ड तथा कथित धर्मात्मा थे। वह भीख मांग रहा था, उसे अनुभव हुआ कोई आ रहा है। उन्होंने पुनः सौगात दी, आपको परमात्मा की कसम आप कुछ तो दे दो। दोनों पुजारियों ने कहा, तू शायद अंधा है क्या? तू क्या अंधा है क्या? ये कहाँ मांग रहा है भीख, तुम्हें पता है? ये कोई किसी का घर, किसी का दुकान नहीं है कि तू भीख मांगने खड़ा है। अंधा भिखारी पूछता है, फिर ये है क्या? वो कोई घर मकान नहीं है, ये तो परमात्मा का दर है, ये परमात्मा का मंदिर है। वो भिखारी खुश हो गया। वो कहता है, बहुत अच्छी बात है, इतने वर्ष तो मैं भटकता रहा, आज मैं अपने पैरों को धन्यवाद देता हूँ कि धोखे से ही सही, कम से कम सही स्थान पे तो पहुंचा हूँ। आज तक मैंने सही रास्ता चुनने का प्रयास किया, पर दर दर की ठोकर में खाता रहा। आज मैं सही दर पर, सही दरवाजे पर पहुंचा हूं। पुनः उसने कहा, बाबूजी, भैया जी कुछ दे दो ना। पुनः दोनों ने कहा, तू पागल भी है क्या? अंधा है, भिखारी है, यहां तक तो हम समझ गए, पर तू पागल भी है क्या? जब तुमसे मैंने कह दिया कि ये परमात्मा का मंदिर है, यहाँ मंदिर से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो क्यों व्यर्थ में भीख मांग रहा है? किसी घर के सामने जाके मांग, वहां कुछ तो मिल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वो कहता है, भिखारी कहता है, अगर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो अन्य स्थानों पे कहाँ मिलेगा? आज तक मैं भूल में था, आज तक मैं भूल रहा था, भटक रहा था। आज तो पहली बार जीवन में मैं सही स्थान पर पहुंचा हूं, और परमात्मा के ही दर पे नहीं मिलेगा तो पता नहीं कहाँ क्या मिलेगा। भले ही वह अंधा था, भिखारी था, पर पागल नहीं था, बुद्धिहीन नहीं था, समझदार था। उन दोनों पुजारियों ने उसको भगाने का प्रयास किया। कहाँ यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चल भाग यहाँ से,
कहाँ तू व्यर्थ समय खराब कर रहा है, किसी सेठ के घर में जाके मांग ले, वहाँ रोटी तो मिल जाएगी, यहाँ कौन रोटी खिलाएगा तेरे को। वो कहता है नहीं, अब तो मैं किसी हाल में इस दर को, इस स्थान को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। भूला भटका पता नहीं कितने कितने वर्षों से मैं पहली बार सही स्थान पे आया हूँ। अब चाहे जो हो जाए मैं इस दहली को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब वे दोनों पुजारी ने देखा कि ये तो कोई मानने से रहा, वे दोनों चले गए। बैठे बैठे 5 मिनट पुनः समय बीत गया। पुनः उसने आवाज़ लगाई, कुछ दे दो, भूख लगी है, रोटी का टुकड़ा ही दे दो। पुनः एक पुजारी बाहर आता है और कहता है, क्यों बाबा जी पागल हो गए क्या? मंदिर में कोई तुम्हें रोटी कौन खिलाएगा? कहाँ तुम बैठे हो? यहाँ तेरी कोई पुकार सुनने वाला नहीं है, तुम्हें कोई कुछ भीख देने वाला नहीं, यहाँ से भाग जाओ। कहता है मैं तो यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, पर मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, अगर आप ये कह रहे हो, आपके अभी कोई साथी 2 लोग पहले चले गए, वे भी कह रहे थे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैं भीख मांग रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं दर पे खड़ा हूँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आप रोज मंदिर में जाते हो, आप किस लिए जाते हो? जब यहाँ कुछ मिलने ही वाला नहीं है, मैं तो एक दिन आया हूँ, धोखे से आया हूँ, आप तो जानकर रोज उस परमात्मा के पास आते हो, कुछ मिलने वाला है ही नहीं है तो आप क्यों आते हो? क्या कहा? उस भिखारी ने समझदारी से उन पुजारियों से ही पूछ लिया कि मुझे जब कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं तो माना कि भिखारी हूँ, अंधा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है, तुम तो आंख वाले थे ना, तो तुम रोज रोज क्यों परमात्मा के दर पर भीख मांगने आते हो? क्या ऐसा कभी आपसे किसी ने पूछा? नहीं पूछा मैं भाई, इसलिए हमें बोध नहीं है कि हम परमात्मा के दरवाजे पर रोज पूजा पाठ अभिषेक माँ सब कुछ करने के लिए आते हैं, पर कभी कुछ मिला? जब मिला ही नहीं है तो आना क्यों? और आओगे नहीं तो मिलेगा कैसे? दोनों बातों को समझना, क्योंकि हमने धर्म और धर्म की कसौटी कुछ भिन्न ही समझ के रखी है। भिखारी ने उस व्यक्ति को सुना दिया, आप जितना भी भगा लो, मैं परमात्मा के मंदिर के अंदर तो हूँ नहीं, मैं बाहर अपने स्थान पर बैठा हूँ, आप मुझे भगा नहीं सकते। मैंने अब निर्णय कर लिया है, चाहे मुझे कुछ मिले नहीं मिले, मैं इस दरवाजे से जाने वाला नहीं हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मिले नहीं मिले, मैं तो अब परमात्मा को छोड़ने वाला नहीं हूँ। विश्वास मानना, इस मनुष्य भव में गुलाब चंद जी, अगर परमात्मा नहीं मिला तो अन्य किसी पर्याय में परमात्मा मिलने वाला नहीं है। एकमात्र ऐसी यह मनुष्य पर्याय है जहां हमें परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, पर क्या करे, हमारा अहंकार, हमारी कसाय परमात्मा के दर पर परमात्मा को से मिलने नहीं दे रही है। मिल रहे हैं प्रतिदिन हम धर्म का भेष बनाकर, धर्मात्मा का भेष मिलाकर उन दीवालों से मिल रहे हैं, उन पत्थरों से मिल रहे हैं, उन पाटे चौकी द्रव्य सबसे मिल रहे हैं, पर सबसे मिल रहे हैं, पर ना पाषाण के परमात्मा से मिल रहे हैं, ना भीतर के परमात्मा से मिल रहे हैं। वो व्यक्ति कह रहा था, उस पाषाण के परमात्मा तुम्हें क्या भीख देगा? मैं भी पूछ रहा हूँ राजकुमार जी, पूजा करते हो? पूजा करते हो, वो पाषाण का परमात्मा तुम्हें क्या देगा? पाषाण का परमात्मा कुछ नहीं देगा, पर पाषाण में भी परमात्मा और भीतर का भी परमात्मा तुम्हें श्रद्धा से, विश्वास से बहुत कुछ दे सकता है। भिखारी ने निर्णय कर लिया कि चाहे अब प्राण चले जाए, कोई भीख दे नहीं दे, मैं तो इस दरवाजे को छोड़ने वाला हूँ नहीं।
कई सारे लोग आते गए जाते गए, सबने उसका मजाक उड़ाना प्रारंभ कर लिया, पर उसने ठाम निर्णय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं अब किंचित भी परमात्मा को छोड़ने वाला नहीं हूँ, किंचित भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक दिन अचानक उस दर पर बैठा बैठा एक पंडित, विद्वान, ज्ञानी, समझदार उस परमात्मा के मंदिर में पहुंचा, अंदर पहुंच गया, दर्शन करके वह वापस लौट रहा था। नाम तो सुन ही लिया था, नगर में रह रहा था वो भिखारी, महीने 2 महीने हो चुके थे। उस विद्वान ने, ज्ञानी ने पूछा, क्यों? मैंने सुना है आप परमात्मा से मिलने आए हो और आपको परमात्मा मिल चुका है। ऐसी कौन सी वस्तु है और ऐसा क्या आपने किया जो आपको परमात्मा मिल गया? आप तो अंधे हो। मैं तो बरसों से ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, दुनिया को सुना रहा हूँ, सब कुछ तो मैंने कर लिया, पर मुझे आज तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ, और आप कह रहे हो 2 महीने में मुझे परमात्मा से साक्षात्कार हुआ। ऐसी कुछ घटना थी। कुछ 2 महीने तक वह वहां दरवाजे पर बैठे बैठे, 2 महीने में उसका चेहरा बदल गया था, रंग रूप बदल गया था। भले ही रोटी खाने के लिए मिले नहीं मिले, पर जिसके भीतर श्रद्धा होती है उसका चेहरा अलग चमकता है। देखना, 10-10 उपवास करने वालों के चेहरे को, बरसों बरसों एकासन करके तपस्या करने वाले साधुओं को, वे तुम्हारे जैसे 3 बार 3 टाइम नहीं खाते, 1 बार खाके, और कभी वह उपवास भी करते करते उनका शरीर, चेहरा दमकता है, और माँ आप 10 बार क्रीम पाउडर लगा के भी नहीं चमक पाता। उस अंधे व्यक्ति का भी चेहरा दमक रहा था। एक त्यागी व्रती विद्वान पूछ रहा था कि तुमने भगवान से कैसे साक्षात्कार किया? मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतनों को समझाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ, पर तेरे चेहरे की दमक कुछ अलग है, और मैंने इतना प्रयास करने के बाद भी मुझे परमात्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ? वो कहता है, कौन? भिखारी कहता है उस व्यक्ति से, कहता है क्या करे, आपने आज तक डुबकी लगाना नहीं सीखी, डुबकी लगाना नहीं सीखी, सागर की अतल गहराइयों में उतरना नहीं सीखा। उस समुद्र के, सागर के किनारे में भी सुंदर रंग बिरंगे पत्थर मिलते हैं। देखा कभी आप लोगों ने? नहीं देखा हो, जो गए होंगे या कहीं खबर करके पता कर लेना, समुद्र के किनारों पर सुंदर चमकते हुए सीप आदि भी मिलते हैं, रंगीन सुंदर पत्थर भी मिलते हैं, पर वह पत्थर होते हैं, मोती और रत्न तो सागर में ही होते हैं। जो रत्न और मोतियों को खोजना चाहता है उसे सागर की उन गहराइयों में डुबकी लगाना होती है, और जो उथल बाहर की बातें करता है, कराता है, सिखाता है, वह मात्र समुद्र के किनारे के उन सीप के टुकड़ों को चांदी मानकर उठाता है, कहीं रंगीन पत्थरों को हीरा मानकर उठाता है, पर वास्तविकता का बोध उसे नहीं होता। ऐसे ही वह भिखारी कह रहा था, आप शायद अभी सागर और समुद्र के किनारे पे ही पत्थरों को, रंगीन पत्थरों को खोज रहे हैं। मैंने तो डुबकी लगाई और परमात्मा से प्रार्थना की थी कुछ रोटी का इंतजाम हो जाए। मांगा तो मैंने परमात्मा से शरीर के लिए रोटी थी, पर परमात्मा ने मुझे आत्मा के लिए रोटी दी। मैं अपने शरीर की भूख मिटाना चाहता था परमात्मा के चरणों में बैठकर, पर परमात्मा ने तो मुझे आत्मा की भूख मिटाने का इलाज बता दिया। इसलिए मैं खुश हूँ। अब कोई सागर के किनारों की, कोई रत्न रंगीन टुकड़ों की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो एक रत्न और सागर के भीतर के मोती मिल गए हैं। वह विद्वान, पंडित, ज्ञानी, त्यागी वह सोच में पड़ गया, ये भिखारी है कि साधु है? उसने पूछा, तूने किया क्या?
तेरे पास तो कोई साधन नहीं है, ना ग्रंथ है, ना तेरा कोई त्याग है, ना कोई तपस्या है, तुम्हें कैसे परमात्मा मिल गया? वो कहता है मुझे तो परमात्मा मिल गया, और परमात्मा तो आज भी मेरे पास है। कहाँ है? वो कहता है मेरा परमात्मा आप लोगों को नहीं दिखेगा। मेरा जो परमात्मा है, जिस परमात्मा को मैंने प्राप्त किया, जिस परमात्मा ने मेरे आत्मा की भूख प्यास सब मिटाई है, वह परमात्मा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मुझे परमात्मा मेरे भीतर जो बैठा है तभी दिखता है जब मैं अपनी श्रद्धा की ज्योति जलाता हूँ, और आपके पास वह श्रद्धा की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको न पत्थर में परमात्मा मिलता है, न अपने आप में परमात्मा मिलता है। मैंने उस श्रद्धा से परमात्मा के चरणों को अपने भीतर ऐसा गहरा स्थान दे के रखा है, उस परमात्मा के चरण निश्रा में बैठे बैठे परमात्मा के पद कमल मेरे हृदय में विराजमान है। वह तभी दिखेंगे जब श्रद्धा की ज्योति आपके भीतर प्रकट होगी। क्या माँ ऐसी श्रद्धा की ज्योति आज तक प्रकट हुई? नहीं हुई। बरसों से हम मंदिर में आ रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चा, पूजा विधान, अभिषेक सब कुछ कर रहे हैं, पर आज तक हम भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण नहीं कर पाए। कर लिया? रोज पढ़ते हैं, रोज 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 पूजा के विसर्जन में पांव पढ़ते हैं, याद है? तव पद मेरे हिय में मम हिय तेरे, बोलो, मम हिय तेरे पुनीत चरणों में, जबलो लीन रहो प्रभु, जबलो न पाया मुक्ति पथ मैंने। कितना सुंदर कंठस्थ है। सब कुछ हमारी विद्या ज्ञान बुद्धि मात्र कंठ में है, नीचे उतरने का प्रयास ही नहीं किया हमने। जितना ज्ञान हमारे पास है, जितना अनुभव है, सब कुछ हमने मात्र अपने कंठ तक ही सीमित रखा है, और वह भीतर नहीं उतरेगा तब तक हम भी अपने जीवन के भीतर अपने भीतर नहीं उतरेंगे। रोज नहीं पढ़ते? रोज रोज पढ़ते हैं, तब पद मेरे हिय में। कितने पदों को हमने हिय में धारण करके रखा है, कितने पदों को हमने बाहर के सब पदों को धारण कर लिया। पद धारण करते करते इसी पर्याय में भूत बन गए। एक भूत, दो भूत, तीन भूत, कितने भूत बैठे? भूतपूर्व जीते जी भूत बन गए। उन पदों के पीछे, उन पदों में तुम जीते जी भूत पूर्व ही होंगे, जीते जी भूत कहने लग जाओगे, पर वास्तव में भगवान के गुरु के चरण अगर पद तुम्हारे भीतर होते तो बाहर के पदों से कोई प्रयोजन था ही नहीं।